वीडियो की एक लिमिटेशन होती है। हमारे साइंस एडिटर आयुष शायद ज़्यादा बता पाएँ कि उसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन वीडियो में आपको चीज़ें दिख सकती हैं, उनका रंग दिख सकता है, रूप दिख सकता है, खुशबू नहीं आ सकती वीडियो में। अगर खुशबू आती होती तो आप तक हाथरस की हींग की महक पहुंच रही होती। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, यूपी की हालचाल यात्रा पर हूं। और इससे पहले कि आप मेरे गॉगल्स पर कमेंट करें, हींग की झार इतनी तेज़ थी कि आंखें खुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी पुतलियों के सामने 1000 प्याज एक साथ काट दिए जाएं तो जैसी झार लगे, है ना। तो हम लोग जब हाथरस आए तो यहाँ एक बुज़ुर्ग पत्रकार हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई रावत जी से। हमने कहा भाई हींग बनते देखनी है, तो वो अपने मित्र के यहाँ ले आए। ये एक हींग है, शिव ओम एगमार्क बांधानी हींग। अभी शिव ओम तो ब्रांड हो गया है, ओम भी बना हुआ है, उसमें कृष्ण जी हैं गाय के साथ, और शिवलिंग भी बना है। अब एग मार्क क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्क होता है, सर्टिफिकेशन भारत सरकार का। ये ऊपर बना भी हुआ है इसमें एग मार्क। बांधानी क्या होती है? कंपाउंडेड। ये अभी भाई साहब से समझेंगे, हमारे एक नए नए दोस्त बने हैं, और ये भी समझेंगे कि ये इतनी सारी गुड़ की ढेलियों जैसी जो बिखरी हैं, ये धूप में काहे धरी हैं? सब एक जैसी है, सब धान 22 पसेरी है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ना ये अंधेर नगरी है। तो इसमें फ़र्क क्या है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित बंसल है। अंकित। और ये अंकित जी के पिताजी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? संतोष बंसल। संतोष बंसल जी। और आपका क्या नाम है, आप भी बता दो? शुभम बंसल। शुभम बंसल। भाई हैं आपके? हाँ जी। तो आप तीनों लोग मिलके ये कारोबार संभालते हैं? बिल्कुल देखते हैं जी इसको। अच्छा जी। तो अंकित जी आप बताएंगे या अंकल जी बताएंगे हमको कि ये क्या ढेलियों के प्रकार क्या हैं? मैं बताता हूँ, छोटा सा description देता हूँ। बेसिकली हम लोग 4th जनरेशन है इस बिजनेस में। अच्छा ठीक है जी। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरुआत की थी इस काम की। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हर मार्केट में अलग तरह की हींग खाई जाती है। अच्छा जी। क्योंकि हींग भी कई प्रकार की होती है। कई प्रकार की हींग होती है? हाँ जी। ये लोग तो जाते हैं बाजार में, कहते हैं भैया हींग दे दो, उन्हें डब्बी पकड़ा दी लेके चले जनरलाइजेशन है। जैसे मान लीजिए आपके चावल के कहते हैं 100-200 प्रकार के चावल होते हैं, तो ऐसे हींग में भी 100-200 प्रकार की हींग होती है। अच्छा, ये कौन सा प्रकार है? ये अपना उज्बेकिस्तान से आई हुई सकते है। हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी ये तैयार नहीं हुई है, सफाई होगी, फिल्टर होगा, इसलिए आप छूने पे नागमोना से कोड़िएगा। ये उज्बेकिस्तान की हींग है। हमने तो सुना था गुरु की हींग जो है वो अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान से भी आती है। अफगानिस्तान से जो खुशबू आती है वो अलग खुशबू होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और उसकी ड्यूरेबल खुशबू होती है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं अफगानी माल। बट एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट हमें चलना होता है, तो जैसा मार्केट होगा वैसे हम उनको हींग प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से आती है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये हैं मेजर। ये तो जीके का सवाल हो गया। हींग कहाँ से आती है? अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। जी, ये 6-7 कंट्री हो गए। हाँ जी। तो ये उज्बेक हींग है। उज्बेक हींग है। क्या खासियत होती है इसको? ये खोल दूं, तोड़ दूं? हाँ जी। लेके एक सेकंड, मैंने अभी जस्ट हैंड वॉश किया तो आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इसका जो रंग है, ये वाइट जो दिख रहा है ना आपको, वाइट लिक्विड जिसको ये कहेंगे। अंदर। हाँ जी। तो ये उज्बेकिस्तान की खासियत है, ये रंग इसका जल्दी से काला नहीं पड़ता है। सफेद सी है। हाँ जी। तो ये उज्बेकिस्तान की खासियत है। तो मार्केट में जिसको अच्छा रंग रूप चाहिए होगा वो ये हींग लेता है। अच्छा जी। हींग में भी रंग भेद है? बिल्कुल जी। अच्छा। और बाकी इन सब, ये सब उज्बेकी हींग, ये सब उज्बेकी हैं। और ये जो गुड़ की डली है, ये कंपाउंड हींग है। अभी कंपाउंड हींग क्या होता है? बांधानी हींग। हाँ जी। कंपाउंड हींग मतलब, कंपाउंड जो शब्द होता है उसका मतलब होता है मिश्रित। मिश्रित में आपके एडिबल ऑयल, एडिबल गम एंड एडिबल स्टार्च, ये 3 चीजें मिलकर हींग के बनाया जाता है। खोलो इसको, खोलो। ये आप जो लिक्विड देख रहे हैं, ये सब तो खोया और गुड़ जैसा लग रहा है कुछ। हाँ जी, हाँ जी। बट ये नेचुरली कलर है, ये इसमें कोई कलर नहीं डाला है, ये नेचुरल कलर है इसका। कलर अलग नहीं मिलाया कुछ जाता? नहीं मिलाया जाता। इसमें क्या, कपास का तेल? कपास का तेल वो तो एक बेसिकली बाइंड करने के लिए, वो इतना मेजर नहीं। हाँ, मेन जो 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, आपके व्हीट स्टार्च, मैदा, गम और हींग, ये 3 चीजें मिलके होती हैं। गम पहले तो कभी गम था। ये एडिबल अरेबिक गम जो होता है ना, अरे वो गोंद के जो लड्डू बनते हैं वो वाला? एग्जैक्टली वही होता है। मैदा, गोंद, मैदा, गोंद और हींग, ये सब कंपाउंड का मिश्रित, कंपाउंड मींस मिश्रित। इसका ये कंपाउंड हींग इसकी स्ट्रेंथ कम करने के लिए। तो अंकल ये मैदा और गोंद मिलाते क्यों हैं इसमें? इसलिए कि पावर, उसको स्ट्रेंथ उसकी कम करने के लिए, कि हर कोई इतनी तेज हींग नहीं खा सकता। मतलब जो प्योर हींग होती है वो बहुत सख्त, बहुत तेज होती है। आप हमें प्योर हींग दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल पेवर।
दिखाओ भाई साहब जरा। हैं तब तक गुरु आप बताते रहो। ये तो बांधानी हो गई। ये कौन सी है अंकल? ये एक अलग टाइप है, वो अलग टाइप है। ये इस टाइप को क्या बोलते हैं? ये कंपाउंड ही है। ये नहीं तो अब इसमें क्या फर्क है? फर्क है इसे हींग का इसमें हींग के प्रपोर्शन ज्यादा है, इसमें कम है। अच्छा जी। तो क्या मार्केट से ऐसा होता है कि जैसे आपने एक तेज बनाई एक धीमी बनाई? अच्छा पहले ये प्योर हींग आ गई। ये बिल्कुल प्योर है। हाँ जी। ये कहाँ से निकलती जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हींग ये बेसिकली पेड़ होता है, वाइल्ड होते हैं, ऐसा कोई कल्टीवेशन नहीं होता। ये नेचुरली उगते हैं पहाड़ों पे। वहाँ पे जो होते हैं, जो कहते से बंजारे कह लीजिए या लेबर होती है, वो वहाँ जाके कबीले टाइप वो लोग जाते हैं, वहाँ पे वो ये बहुत हाइट पर होती है। यहाँ बहुत बर्फबारी होती है। ये बर्फबारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हींग की फसल अच्छी होती है। इसके लिए कोई बीज और कोई अलग से वो कुछ नहीं करना पड़ता। ये खेती नहीं कर सकते हो जंगल में जाके? जंगल तो क्या ही है, जितना भी है नेचुरल प्रोडक्ट। तजाकिस्तान में बहुत हाइट पर होती है। लोग जाते हैं पूरे दिन में 2 किलो 2.5 किलो पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा करते हैं। तो कैसे निकालते हैं पेड़ से? देखिए मैं बताता हूँ, इसका इतना बड़ा पौधा होता है 4 या 5 फीट का। उसकी रूटें होती है, रूट कट लगाते हैं, ये गोंद निकलता है ना, इस तरह से रबर की तरह हींग इस पर कलेक्ट होती है। उसमें थी डब्बे में, उसमें हाँ, ये तो तसले में एक साथ ही है, वो आती है बहुत थोड़ी थोड़ी पूरी रेट में। पूरे दिन में 50 ग्राम बस एक पेड़ बहुत है, मल्टी बहुत है पूरे। उसमें पहाड़ पे फैले हुए हैं, किसी से 25 ग्राम, किसी से 50 ग्राम, किसी से इस तरह से कलेक्ट करके और शाम को वापस देते हैं। बोलना होगा, आधी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी वरना, है ना? तो अच्छा जी, तो ये हाँ चीज मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट देखिए, हींग अभी नहीं, कम से कम 5000 सालों से खाई जाती है, पुरानों में लिखा है। अब क्या है, लेकिन अभी तक टोटली, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, सब नेचर पे डिपेंड है। कल्टीवेशन नहीं होता तो नेचुरली उगता है। जब उसको कलेक्ट, उसमें कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि आप वो जल्दी उगा देंगे उसको, कोई वो उसका ईल्ड निकल नहीं पाता। अभी इस टाइम मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था। अब हम लोगों ने ट्राई किया है आपके लेह लद्दाख में, इसका स्पीति वैली में, वहाँ पे ट्राई करा है प्लांटेशन करने का। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी खूब सूखी ठंड पड़ती है, बट फिर भी वो ईल्ड उनको नहीं निकल पाती कि वो वायबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, कि उसको हम उसको कर सकें। तो ये ट्राई तो बहुत करा है, बट होता वहीं पर है। और फिर टोटली नेचर, अभी वो देखें, टोटली नेचर इसको सुखा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हमने तो मैं पूछने वाला था कि ये हींग जो है, ये विटामिन डी क्यों इतना सेवन कर रही है अंकल? ये ड्राई करने के लिए, जब तो ड्राई नहीं होगी, ड्राई फॉर्म में ही बिकती है ये। मैं खुर्जा में पॉटरी देख रहा था, वो ड्राई करने के लिए भट्टी में डाल देते हैं, सब वो नमी निकल जाती है। ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये खाने का प्रोडक्ट है, ये नेचुरली सन में सूखती है। रोस्टिंग होती है मिर्च की, बट वो धूप में जो सुखाते हैं उसकी अलग क्वालिटी निकल के आती है। तो ऐसी हींग में आप कितना भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर लिए, जो काम सन कर सकता है वो हम वो नहीं कर सकते। इसकी जो नेचुरल वो है, वो खुशबू हो जाएगी। तो बरसात में तो बहुत दिक्कत बरसात में बहुत दिक्कत होती है। बरसात में हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। इसकी शक्ल कुछ अलग लग रही है। हाँ, ये कौन सी हींग है? इसमें अफगानी हींग है, आप इसमें देखें खुशबू। हाँ जी, इसमें मज़ार शरीफ जो जगह है वहाँ का माल है। मज़ार शरीफ जो वहाँ मज़ारी माल है। इसमें इसकी स्मेल आप लीजिए, इसकी स्मेल थोड़ा डिफरेंट, अलग अरे अंकल, इसकी स्मेल मैं आपको बताऊं भाई साहब, आप मेरा यकीन करो, मास्क लगाए हूँ फिर भी दाएं बाएं से घुस रही है। अच्छा एक बात बताओ, और सही बताना। बिल्कुल है अंकित बाबू, सब सही ही बताया है। हाँ नहीं, ये वाली बात तो बिल्कुल ही सही बताना। हाँ जी। तुम अपने घर पे कौन सी हींग खाते हो इन सब में से? उज्बेकी, मज़ार शरीफ वाली? हम लोग तजाकी खाते हैं। अच्छा तो वो दिखाओ ना फिर, देखो है ये है, ये मज़ार शरीफ की है, ये तजाकिस्तान की है। ये तो बड़ा ऐसे चट्टान का टुकड़ा सा लग रहा है। तो ड्राई हो गया, काफ़ी ड्राई हो गया, ऑलमोस्ट रेडी है ये। मैं इसको दिखाता हूँ आपके, ये देखिए। ये तजाकिस्तान की हींग खाते हैं, मतलब जो हींग बनाते हैं फैक्ट्री में वो तजाकिस्तान की हींग खाते हैं। पक्का ये सबसे अच्छी होती होगी। क्या बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, सबके भी जिसकी जो टेस्ट डेवलप है। देखो मेरे बाकी माल को नहीं मैं बताऊँ, हमारे ग्रैंडफादर, जो हमारे फादर, वो प्रेफर करते हैं हड्डा हींग, जो ईरान से आती है। हड्डा हींग वो कहाँ है? मैं उसको दिखाता हूँ, वो ड्राई नहीं हुई, अभी दिखा देते हैं वो भी। अच्छा जी, अभी ध्यान रखिएगा दर्शकों, हड्डा हींग भी देखनी है। हाँ जी, तो वो उनको उसका टेस्ट पसंद है। आपको तजाकिस्तान, हमें मोस्टली नई जनरेशन में देखेंगे तजाकी और अफगानी हींग पसंद करते हैं।
टेस्ट की बात है। हिंदुस्तान में नमकीन बन रही है, उसमें सब में यही लग रही है, क्योंकि नमकीन में तजाकिस्तान की हींग। हाँ इसलिए लग रही है क्योंकि इसकी तीखी महक है, तेज महक है। अच्छा जी, बढ़िया जी। स्वाद बहुत जल्दी लोगों को पसंद आता है। ये क्या हो रहा है भाई? ये बेसिकली जो बच जाता है ना माल, एक्स्ट्रा माल से मतलब जैसे अभी ये इसमें जो Impurities निकली हैं, वो सब निकला। वो सब है, ये सब रिजेक्ट है। ये हमें ड्राई करके हमें ये रिजेक्ट करना है। वो रिजेक्टेड गुड्स का हमारा गोडाउन। तो इसका क्या करोगे फिर? इसका भी तो कोई इस्तेमाल होता कुछ नहीं, ये बेसिकली एग्रीकल्चर में दे दिया जाता है, पशुओं के खाने के लिए जो। अच्छा जी। हाँ, और इवन जो किसान लोग हैं, पशुओं को भी अपना हाजमा दुरुस्त करने के लिए हींग चाहिए। और इवन घोड़े वाले घोड़ों के लिए अपने जैसे गाय भैंस वो ले जाते हैं इसको, और एग्रीकल्चर में यूज होती है। एग्रीकल्चर में क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं, जैसे ट्यूबवेल के उस पे पुराना हींग में एक थैली में बांधकर उसमें लगा दिया, उससे कहते हैं कि कीड़े नहीं लगते खेत में। अच्छा जी। मतलब नेचुरल पेस्टिसाइड कह लीजिए। बट अब बहुत कम हो गया इसका ट्रेंड, पहले तो बहुत होता था। ये हड्डा हींग है। नहीं, हड्डा हींग नहीं है, ये है हड्डा हींग। ये हड्डा हींग है। तो जो आपके दादाजी थे, हाँ जी, उनको ये असली हींग किंग, नहीं मतलब आप भी हो, नहीं, असली हींग तो सब है। फार्मर थे। ये प्रेजेंट किंग है, वो फॉर्मर किंग थे। तो दादाजी हड्डा हींग खाते थे। हाँ जी। ये हड्डा क्यों बोलते हैं इसको भाई साहब? अब देखिए सर, हींगड़ा और हड्डा हड्डा है। 2 तरह की हींग होती है जो वहां से आती है। हींगड़ा और हड्डा। हींगड़ा और हड्डा, हाँ, ये हड्डा है। ईरान का प्रोडक्ट। ये अपने मेडिसिन में टोटली ये यूज होती है, जो मेडिसिन। हाँ, इस हड्डा हींग। हड्डा हींग यूज होती है। ये हड्डा हींग है एकदम बिल्कुल। हाँ आप इसे स्मेल करके देखिए, इसकी स्मेल अलग है उससे। हाँ यार, इसकी कुछ दबी हुई सी है। ये हीरे के नाम से बिकती थी, हीरा हींग, इसको बोलते थे हीरा। और ये क्या है सर? ये सब ये डिब्बी में चूरा, ये मोस्टली सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यही ये खाते हैं। कन्वीनियंस है basically। Convenience है। अब आपको पीसने की जरूरत नहीं है, अब ये ले जाएंगे घर में पीसेंगे, करेंगे। हाँ, ये पीसेंगे। ये कन्वीनियंस है, ये नई जनरेशन के हिसाब से उसको बस आपको डायरेक्ट डालना है। Filtered है, और कई लोग- ये हम जो अपने Filtered ब्रांड है। अपने जो ब्रांड में ऐसा ये कोई भरते हैं, ये रेडी टू पैक है, रेडी टू पैक एंड रेडी टू यूज है। रेडी टू पैक, रेडी टू यूज। बढ़िया। जेरी, क्या बनाते हो तुम हींग डाल के? मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ हींग डाल के। सबसे पहले क्या ध्यान आ रहा है हमको? तो वो आलू याद आ रहे हैं, जो ये लोग सफर पे आलू नहीं छोंकते हैं सरसों के तेल में, एकदम झोंक के हींग, सरसों दाना और करी पत्ता डाल के बढ़िया झाड़ उठती है उसकी। देखिए पिकल्स, हाँ। आपके पिकल्स में घर में यूज होता है। इवन छाछ जो होता है, छाछ हम लोग अरे भाई साहब, स्प्रिंकल बड़ा कर दीजिए। जरूरी है। तो बिना छाछ में अगर हींग नहीं हो तब तक स्वाद नहीं आएगा। मोस्टली सेल डिब्बियों की है, इसी की है। ये कौन सी हींग है? ये तजाकिस्तान और उसके सब मिक्स करके बनाई हुई है, बाकी सब फिल्टर है, कंपाउंड अब तो लेकिन मेरे अंदर आ गया भाई साहब स्वैग। मैं थोड़ा शो ऑफ वाला आदमी हूँ, तो अगली दफा हमारे यहाँ कोई आएगा खाना बनाने के लिए, पूछेगा भाई साहब हींग कहाँ है, तो मैं उससे पूछूंगा पूरे एटीट्यूड में, हाँ, कि कहाँ की हींग है ये। कहाँ की हींग चाहिए, उज्बेकिस्तान की, तजाकिस्तान की, ईरान की या अफगान की। और उसमें भी वो कौन सी थी, हड्डा और दूसरी हींगड़ा। हड्डा चाहिए कि हींगड़ा चाहिए? एकदम हमारा भोकाल टाइट हो जाएगा कि भैया ये तो कोई पहुंचे हुए संत हैं। बिल्कुल। आइए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? है जी। कंपाउंड ये हींग से। अच्छा, ये इसके लिए लिखा हाँ है। हाँ, वो बेसिकली पहले ये वहाँ रखा जाता था, एक साथ रख देते थे उसको। तो ये तो अब गुरु मैं प्रयोग करवाऊंगा, ये मैं ले जाऊंगा और अपने ट्यूबवेल के साथ बांधूंगा। हाँ। अभी गांव में जाके देखूंगा कैसे बांधे। वो क्या कर रहे हैं भाई साहब लोग? चलिए उधर चलते हैं जरा। हैं, बड़ा पुराना काम है ये तो। पुराना कुछ पत्थर वत्थर भी लगा है। राकेश एंड कंपनी। राकेश कौन है? ताऊ जी। अच्छा, आपके फादर। बढ़िया जी। जरा देख के जेरी जी, यहाँ क्या होता है अंकल, जा सकते हैं क्या? ये क्या हो रहा है? एक्चुअली ये बेस बन रहा है, इसको ये पहले बेस बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड आप ये सूखते हुए देख रहे हैं, हाँ। इनका पहले बेस बनता है। ये बेस है। हाँ जी, देखो बेस है। ये बेस है। हाँ। फिर इसके ऊपर जिस वैरायटी की हमें कंपाउंड बनाना है, उसके हिसाब से उतनी क्वांटिटी में हींग लगती है। मीडियम लो सब तरह की इसमें उसके हिसाब से हींग लगती है, अच्छा जी। जो वैरायटी हमें बनानी है। ये उधर राकेश लिखा है, इधर मोहन लिखा है। ये फर्म है हमारी। अच्छा, खूब सारी फर्में हैं। और ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है, SD सौरभ द्विवेदी का शॉर्ट फॉर्म। ये SD क्या है? एसजी मीन स्पेशल दाना। स्पेशल दाना। हाँ, तो एक वैरायटी है, उसका नाम एसजी है। ये भाई क्या कर रहे हैं, ये जो फैला रहे हैं? हाँ, ये हींग में बेसिकली वो कंपाउंडिंग हींग है ना, उसको रेडी कर रहे हैं एक वैरायटी। ऐसे फैला के ऐसे शीट बनाई जाती है। जैसे शीट शीट बनाई जाती है। हाँ, शीट में फिर ये आपको ये है ना प्योर हींग लगाई जा रही है। हाँ।
तो उस तरह से रेडी होता है, फिर अल्टीमेटली ये फॉर्म हो जाएगी इसकी। फिर इसके क्यूब कटेंगे। हाँ जी। तो गुरु ये कारीगर तो इसके लिए थोड़ा दक्ष कारीगर चाहिए, ऐसे कोई तो आके ऐसे नहीं हम 300 रुपए में बहुत देखिए हमारी कारीगर है जिसको नॉलेज है हींग के बारे में। कारीगर तो नई पीढ़ी कैसे सीख रही है, इंटर्नशिप करती है फिर आता है, क्या सिस्टम रहता है? एक हाँ टोटल हमारे यहाँ जैसे अप्रॉक्सीमेटली 15 लेबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 6 एक्सपीरियंस जिनको 25-30 साल हो गए, और उसके साथ सारे हेल्पर्स हैं। तो धीरे धीरे हेल्पर्स भी सीखते हैं वो सारी चीज़ें। किस वैरायटी की बननी है, कितनी स्ट्रॉन्ग बननी है, वो सब हम बताते हैं। इसीलिए मतलब बिना सुपरविजन के हम कोई चीज़ नहीं रखते। अगर कोई भी हींग अगर निकलेगी तो हमारे सामने ही निकलेगी, हम बताएंगे कि इसमें क्या चीज़, कौन सी हींग वैरायटी लगानी है। अच्छा, जैसे चाय की टेस्टिंग वाले लोग होते हैं, हींग की टेस्टिंग वाले भी होते हैं कि लैब होती है। लैब्स हैं, कहाँ पे है? अब आगरा में है, अभी तक हाथरस में कोई लैब नहीं है। तो हमें अपने जो सैम्पलिंग, जो भी हमारा लॉट बनता है उसका सैंपल आगरा जाता है, और वो वहाँ से जब ओके होके आती है तब वो ये हमारे से पैकिंग हो रखी है, वो टेस्टेड। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या नाम है गुरु आपका, जरा इनसे पूछते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है? मनोज। मनोज जी, आप ये क्या कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े हैं? कितने साल से काम कर रहे हो हींग का? अभी आऊँ। नए नए ले हो? पहले क्या करते थे? पहले मार अट्टो पल्लन। पहले काम क्या करते थे? हिंगे में करते हैं। भाई साहब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। झोले वोले तैयार है, ये अंदर जो रखा हुआ है ये सब क्या? हमारे ब्रांड के ये सब नहीं, ये तो ब्रांड के झोले हैं, वो अंदर जो फैली रखी है वो भी हींग। हाँ? टू पैक, ये रेडी टू पैक है। ये जो रखे हुए हैं ये फ्रेम, इसमें बोली माइक बोली। हाँ, ये बेसिकली जाली है जिसमें जाली। हाँ एग्जैक्टली। यार जैसे ही बादल घिरता होगा आप सब लोग तो एकदम अलर्ट पे आ जाते होगे, एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। हो सकता है अभी आपके अगर एकदम से क्लाउड्स आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस स्पीड से ये माल हटाया जाता है। अच्छा जी। तो ये सब खाली रूम्स हैं सिर्फ इन जाली को रखने के लिए। फटाफट। जैसा भी लगता है अरे रूम खाली है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ स्टोरेज के लिए है रूम्स। कितने लोग काम करते हैं अपने कारखाने में? यहाँ पे 15 लोग। 15 लोग। अरे 15 से तो ज्यादा दिख रहे हैं गुरु, 3 वहाँ बैठे हैं, 2 वहाँ, कर लीजिए, एक इधर और ये सब उधर खड़े हैं। सब बस यही है, दैट्स इट। काफी लेबर काम करती है, रोजंदारी के हिसाब से आ जाती है। आप जरूरत नहीं, हो अभी एक्चुअल में 15 आप काउंट कर लें, ऐसी कोई वो नहीं है। नहीं मैं तो नहीं, जैसी जरूरत हो उसी हिसाब से भट्टा करता है। हाँ, ये जो सुस्ता रही है हींग, ये क्यों सुस्ता रही है किनारे बैठी? ये भी इसको भी अभी तैयार हुई है, इसको छाया में रखा हुआ है, इसकी कटिंग होगी, फिर इसके बाद धूप में इसको कटाई छटाई करके फिर विटामिन डी खाएंगी। विटामिन डी खाएंगे। यस, बढ़िया है। हाँ भाई पूछिए। विटामिन डी धूप से नहीं आता है, विटामिन डी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसके लिए धूप चाहिए होती है। आई लाइक साइंटिस्ट। तो ये विटामिन डी नहीं खा सकती है, ह्यूमन बॉडी खा सकती है धूप से। दूसरे कुछ एनिमल और जादू का मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे वो तो बोलता है धूप। आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है ये भी विटामिन डी खा रही हो, ये भी जनरेट कर रही हो अपने अंदर। कुछ तो देखो, कुछ तो केमिकल लोचा होता होगा। नहीं, लिविंग ये लिए गए बेसिकली सन ड्राई किया जा रहा है। ड्राईनेस मींस उसमें से मॉइस्चर जो है ना, जो सन जो धीरे धीरे निकाल सकता है मॉइस्चर, वो कोई मशीन नहीं निकाल सकती। नहीं पर आई एम श्योर खेला सिर्फ मॉइस्चर भर कर नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर तो मशीनें भी निकाल सकती हैं। अरोमा भी खत्म कर देती हैं। मान लीजिए आप उसमें आप अरोमा भी उसका साथ चला जाएगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्म कर देंगे उसमें से उसका जो कहते हैं ना कि फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली उड़ जाता है, तो वो चीज़ भी इसमें हमें देखनी पड़ती है। बताइए आयुष जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि लिविंग बीइंग्स ही जनरेट कर सकते हैं विटामिन हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वो सारी चीज़ें। तो ये नॉन लिविंग है। देखा, दैट इज़ व्हाई आई लव साइंस। एक करेक्ट करती है, आपको सही दिशा में प्रेरित करती है। तो भाई साहब अब ये हींग सब बन के तैयार हो गई, डब्बे में पैक हो गई। कहाँ सप्लाई होती है, देश में विदेश में? विदेश में भी होती है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है इसका। तो आप ये मानिए ऑलमोस्ट 80 to 90% कंजम्पशन मार्केट इंडिया ही है। इंडिया में भी किसी रीजन में ज़्यादा होता हो? नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग हींग खाई जाती है कंपैरेटिवली। जैसे जैसे आप बिलो इफ़ यू गो टुवर्ड्स साउथ, वहाँ पे थोड़ा माइल्ड फ्लेवर पसंद करते हैं। सबके अपने उन्होंने रिक्वायरमेंट है। अब जैसे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में कम खाई जाती है हींग। अगर आप हिंदी बेल्ट में कहेंगे तो सबसे ज़्यादा यहीं पे खाई जाती है हींग। तो ये बताओ, ये जो उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान सब जगह से है, आप गए हो इन सब जगहों पे? हाँ जी, गए हैं। अफगानिस्तान भी गए हो? अफगानिस्तान हमारे फादर गए हैं।
आप उनसे पूछिए, उनको ज़्यादा जानकारी है कितना। हाँ अंकल, कहाँ कहाँ गए अफगानिस्तान में आप? मैं नहीं, काबुल। काबुल, वहीं पे वो कारोबारी आके सैंपल दिखा देते हैं। सैंपल दिखाते हैं और वहीं से ही एक्सपोर्ट होता है। अब जैसे तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, अभी कोई ट्रेड नहीं हो रहा, सब कोई मान्यता नहीं मिली हुई। आप ये कह रहे हो क्या हींग महंगी तो नहीं हो जाएगी? महंगी हो चुकी है। कितनी महंगी हो गई? अप्रोक्सीमेटली 40 to 50%। अभी लाइव चेक करते हैं, ये कितने पैसे की है? लिखा है 20 रुपए की, पहले कितने की थी? नहीं, ये अभी तो क्या है ना, जब तक हमारा रॉ मटेरियल है तो वी आर वेरी फेयर कि जब तक है तब तक हम देते हैं। जैसे अब नया लॉट आएगा तो इस पे कम से कम नहीं तो आपके 30 रुपीज़ MRP हो जाएगी इसकी। 20 की 30? अरे बताइए। प्योर हींग पर काफ़ी बढ़ चुका है जब से अफगानिस्तान से आना बंद हो गया। ना सो तालिबानियों का, उनके चक्कर में हींग भी महंगी हो गई है। तमाम बुरी चीजें हुई और हींग महंगी हो गई। महंगी हो गई और इस पे ड्यूटी भी काफ़ी है इस टाइम गवर्नमेंट। कितनी है? 22 to 25% डिपेंडिंग ऑन द रॉ हींग जो मंगवाते हैं पे। तो इसीलिए आप ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमने वहाँ से कोई परचेज करी 5,000 रुपये किलो, उस पर आप 22% 25% ड्यूटी लगा दी तो 8,000 की तो वैसी हो गई। और यहाँ आगे प्रोसेस होते भी इसीलिए इतनी महंगी हो जाती है हींग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है इसमें। कलेक्शन हुई है तो वेट लॉस हुआ, सब कुछ है, तो इसलिए थोड़ी महंगी हो जाती है। अरे रावत जी, कैमरे पे गुटखा मत खाइए, किनारे हो जाइए, ये सब बुरी आदतें हैं। अच्छा ये बताइए कि हाथरस में बड़ा पारंपरिक, मैंने बड़े दिनों से सुना कि साहब हाथरस में हींग का कारोबार। कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि साहब पहले वो आगरा में चूँकि मुगल दरबार था, बाजार था, तो वो चमड़े की थैलियों में हींग आती थी। काबुल, मैंने जो कहानी पढ़ी वो बता रहा हूँ कि चमड़े की थैलियों में आती थी और फिर इतना चमड़ा आ गया कि चमड़े का कारोबार भी शुरू हो गया। उसका मैं बताऊँ, उसकी भी स्टोरी। अब ये भी मेरी मतलब सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर में आपके माध्यम से हमने पढ़ा है। वहाँ बेसिकली हींग की मंडी जो आगरा में थी, वहाँ पे जो हींग, जैसे अपने तो क्या प्लास्टिक के ड्रम हुए, जूट के बैग्स हुए, वहाँ पे क्या होता था भाई, जैसे उन्होंने मीट खाया, अब मीट का जो खाया उसी को उन्हें प्रोसेस करके उसी में पैक कर देते थे। आती है वहाँ की बात बता। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। फिर वो चीज़ आती थी यहाँ पर आगरा में क्या हुआ, वहाँ से हींग यहाँ पे खुलती थी और बिकती थी। फिर क्या हुआ, बचे हुए उसका वहीं पे वो शू आपका मार्केट स्टार्ट हो गया, हींग की मंडी जिसको कहते हैं, प्रोसेसिंग जो लेदर का, ठीक है। लेकिन अब आजकल इस बात को होगा कम से कम 30 साल पहले आती थी बोरियों में, अब टोटली हर जगह भाई इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो सब प्लास्टिक के ड्रमों में आती है। तो कोई भी कैसा भी आपका जो बात है ना कि चमड़ा भी कोई ऐसा नहीं होता था, वो प्रॉपर बॉडी होती थी। ये कहना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे शाकाहारी लोग ऑफेंड ना हो जाएं कि साहब चमड़ा लगता है। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाकाहारी है, पहले जो हाइट पर लोग जाते थे हींग कलेक्ट करने के लिए और वहीं रुकते थे, वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं, उन्होंने बकरा या जो भी किया, काटा, साफ किया और उसी में उन्होंने पेड़ों से खाल में भर के ले आए। तो इसलिए वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। पुरानी बात है, 30-40 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत पुरानी बात है। हमने तो मुगलों के ज़माने का सुना है कि वो चमड़े के थैलों में आती थी। सब टोटल ड्रम्स में आती है, वो येलो छोटी छोटी कैन दिख रही है ना, उस तरह के उसमें आती है। अच्छा जी। हाँ। कई लोग स्पर्श को लेके, जैसे कई लोग चांदी का वर्क नहीं खाते हैं, क्योंकि वो जो चांदी का वर्क बनाया जाता है वो झिल्ली के बीच में पीट के बनाया जाता है। हींग के बारे में जो भी धारणा है सब गलत है, पूरी तरह से शाकाहारी है। ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट है, पौधे की जड़ से निकला, उसमें गोंद, कपास का तेल थोड़ा सा और मैदा मिलाया गया, धूप में सुखाया गया। बेसिकली कमी होता है, 3 चीज़ें ज़्यादा होती है, गोंद, हींग और मैदा। मीट स्टार्च होता है, ईडेबल, वो सब बढ़िया है। है। अरे धूप का तो अंकल ऐसा है कि अब ऐसे काम में है कि ये धूप छाया जब तक ख़त्म करेंगे तब तक एकदम हचक के जाड़ा पड़ रहा होगा, लगभग पूस का हिसाब किताब होगा। ये तुलाई उलाई किस चीज़ की होती है गुरु यहाँ पे? देखिए ये तो पुराने वो हैं, मेन तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, उसी पे सब तुलाई होती है। वो तो एक ट्रेडिशनल होता है ना कि एक हेरिटेज की तरह उसको रखा हुआ है। तुला क्या दिखा रहे हो जहरी जी? तराजू तो सबने देखा होगा। यहाँ क्या फाइनल प्रोडक्ट रखा होता है? नहीं, प्रोडक्ट भी तो रखे हैं। ये ही है सब। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कि ये अमित आए हुए हैं, इधर आओ गुरु, ये पीलीभीत से आए अलग अलग तरह का माल देखने। पीलीभीत में तो आप जानते होंगे शायद। हाँ, ये कुछ नहीं, ये तो पॉलिटिकल। पीलीभीत की बांसुरी जानते हैं। हाँ जी, ये अलग अलग कैटेगरी है। ये कौन सी है? ये भी रॉ फॉर्म में दाना है, ये प्योर फॉर्म में दाना है। ये तो कई लोग होते हैं जो उनको ये नहीं है ब्रांडिंग से मतलब, उनको बेस्ट हींग चाहिए,
बेस्ट हींग चाहिए। तो मतलब मैं अपने घर के लिए खरीदूं तो मैं डब्बे वाली खरीदूं या ये खरीदूं? देखिए दोनों ही अच्छी हैं, ये कंपाउंडेड है, ये रॉ है, तो आपको डिपेंड करता है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, हाँ बहुत तेज देगी, हाँ, थोड़ा strong देगी, चाहिए, तो strong ये थोड़ा सा स्वीट वो देगी, ये आपने थोड़ा सा भी डाला अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो कड़वा भी कर सकती है, इसलिए सावधानी हटी, स्वाद की दुर्घटना घटी। ये डिब्बी वाली। अच्छा ये बताइए कि हाथरस में लगभग कितने परिवार, कितने लोग जुड़े होंगे हींग के कारोबार से, लेबर और सब लोग मिला के? अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार लोग, और ज़्यादा ही हो सकता है, ये एस्टिमेट है, 15 से 20 हज़ार लोग तो होंगे। सरकार क्या कर रही, कुछ कर रही हींग के कारोबार के लिए? सरकार ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी पहल करी है। उन्होंने एक स्कीम लाए थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओडीओपी? हाँ जी, ओडीओपी, हाँ। उसमें उन्होंने हींग को सेलेक्ट किया है, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई जो जो काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट भी मिला है, जो क्या है उन्होंने इसमें? उन्होंने कई मतलब नए जनरेशन में नए लोगों को उन्होंने लोन अप्रूव करके दिया है, सब्सिडाइज लोन। मैं अगर हींग का काम करना चाहूँ तो मुझे ओडीओपी में लोन मिल जाएगा। कितना? जितना आपकी इसकी रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट आपको रिपोर्ट अपना देना पड़ेगा, भाई गवर्नमेंट आपको अप्रूव तब देगी जब आप पूरा उनके पास कुछ आप उनको शो करें, प्रेजेंट करें कि आप क्या केपेबल है करने। कर लें, मेन वो है उसको सब्सिडी देगी आफ्टर 2 years ऑफ रनिंग द बिजनेस। 2 साल चलाई? हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपको बड़ा पुराना बना दिख रहा है, स्पेशल हींग है, घड़ी में, अरे वाह। ये क्विलिंग होती है ना, क्विलिंग, तो हमारे एक हैं कस्टमर, उन्होंने दिया है। चलिए, आपने हींग का कारोबार समझा, और क्या करना चाहिए सरकारों को ताकि हींग का कारोबार और हो, क्योंकि इंडिया में ही मेरे ख्याल से खपत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो ये है, गवर्नमेंट के भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। एक तो ये सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना, 22% जो ड्यूटी लगा रखी है, वो अगर कम कर देना तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है उतना लोग उसको कम खरीद पाते हैं, तो कम खरीद पाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे लोगों को कम बिजनेस मिलेगा। जो चीज़ सस्ती होगी जाहिर सी बात उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी। तो सबसे बड़ा जो एक खाने के प्रोडक्ट पे इतनी ज़्यादा ड्यूटी, कोई लग्जरी गुड नहीं है ये, भाई हर घर में हींग पाई जाती है, इसको आप लग्जरी गुड के ट्रीट करेंगे तो फिर इसका कभी इसका कुछ भला नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जो पोजीशन है, ये तालिबानों की राज की वजह से सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए काफ़ी महंगी। अब आप ईरान और इन सब पे, ईरान बाकी सब देशों पे ज़्यादा निर्भर है। सब में ड्यूटी लगती है, सब में ड्यूटी लगती है, महंगी हो जाती है हींग यहाँ पहुँचते। अफ़गानिस्तान से जो भी आ रही थी वो ड्यूटी फ्री आती थी, कि शार्क उसमें शामिल था अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान से भी ड्यूटी लगेगी, जब भी वहाँ से चालू होगा तो वहाँ से भी ड्यूटी लगेगी, तो हींग तो महंगी होगी। साउथ एशियन एसोसिएशन जो ट्रीटी है ना सार्क देशों की, उसमें ड्यूटी नहीं लगती थी, तो जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान का माल सस्ता होता था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो हम लोग अफ़गानिस्तान का ही माल प्रेफर करते थे। अब हालांकि वहाँ से माल भी नहीं आ रहा है, तो मजबूरन हमें और जगहों से सब्सिट्यूट करना पड़ रहा है प्रोडक्ट। तो वैसे देखा जाए, और इवन जैसे मान लीजिए जो पहले हमसे जो छोटे, जैसे हम तो क्या बड़े इंपोर्टर्स हैं, हमसे जो छोटे हैं जो हमसे माल ले जाते हैं, वो लोग, उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है ज़्यादा माल खरीदने की, क्योंकि परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि उतना महंगा माल ले सकें। थैंक यू। ये मैं भाई साहब बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि नाहा की अफ़गान जलेबी गाना लिखा गया है, अफ़गान हींग पे, अफ़गान मेवों पे गाना होना चाहिए था, लेकिन बात ये नहीं है जिस पे बात ख़त्म की जाए। बात तो गुरु ये है कि सबसे बड़ा मैनेजमेंट, सबसे धांसू MBA किया है नेचर ने। जहाँ पे हचक के ठंड पड़ती है, सूखी ठंड, वहाँ पे एक ऐसी चीज़ पैदा होती है जिसकी तासीर होती है भयानक गर्म। है नेचर का बैलेंस खेल देख रहे हैं आयुष जी आप, कि भयानक ठंड से जूझने के लिए वहाँ पर हींग होती है, जिसका सेवन आपके अंदर गर्मी लेके आता है। हींग के और भी कई उपाय हैं, घरेलू नुस्खे हैं। मैं सेहत करती हैं हमारी साथी सरवत, उनसे गुजारिश करूंगा आयुर्वेद के लोगों से और सबसे बात करके उस पर करें। हाथरस और उत्तर प्रदेश की हमारी यात्रा चलती रहेगी। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप कौन सी हींग खाते हैं, उज़्बेकी है, कजाकिस्तानी, तजाकिस्तानी, किर्गिस्तानी, ईरानी है, हड्डा, और दूसरा हिंगड़ा, कौन सी हींग खाते हैं, या फिर काबुल की खाते हैं, मज़ार शरीफ की हींग खाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।